रुक्मावती दया और परोपकार की एक ऐसी मूर्ति जिसके बारे में शायद आम इंसान जानता ही नहीं है। रुक्मावती का जन्म बौद्ध काल के समय की बात है। जब आप रुक्मावती के परोपकार के विषय में जानेंगे तो शायद परोपकार के विषय में जो आपकी परिभाषा है आप उसे बदल देंगे। रुक्मावती का जन्म एक धनी परिवार में हुआ। वो अपने समय की विदुषी स्त्री थी और दूसरों का दुख तो मानो उनके लिए अपना दुख हो। दूसरों के दुखों को जानने के लिए वह छुप छुप कर एक तरह से फेरी करती थी और दीन दुखी जो लोग होते थे उनकी सहायता करती थी। एक बार उनके समय में बड़ा भयानक अकाल पड़ा, ऐसा अकाल कि कभी ना देखा गया हो। लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी भूख, इस पेट की आग। और उस पेट की आग को पूरा करने के लिए न सिर्फ लोग एक दूसरे को खा रहे थे, पेड़ पौधों को नोच रहे थे, यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। रुक्मावती के वश में जो भी होता वह पूरी कोशिश करती कि भूखों तक कुछ ना कुछ भोजन के लिए उपलब्ध करवाया जाए। एक बार ऐसा दृश्य उनके सामने आया जिसने रुक्मा देवी के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने नवजात शिशु को ही मारकर खाना चाहती थी। यह थी उस समय भूख की आग। जब रुक्मावती को इस विषय में पता चला तो उन्होंने उस महिला से कहा कि बहन प्लीज़ आप अभी रुक जाएं, ये काम ना करें, क्योंकि उन्हें पता था कि एक माँ जब अपने बच्चे का स्वयं भक्षण करेगी तो इससे बड़ा महान पाप, बुरा बड़े लेवल का पाप और कोई हो ही नहीं सकता। रुक्मावती का हृदय पीड़ा से भर जाता है। वह कहती है कि मनुष्य हृदय कैसे ऐसा पाषाण हो सकता है। जिस शिशु को एक माँ 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है वह उसके जीवन को कैसे लील कर सकती है। वह औरत नहीं नागिन है जो अपने ही बच्चे को खाना चाहती है। जब रुक्मा उस स्त्री को समझाती है कि वह थोड़ी देर रुके, रुक्मा उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करके लाएगी, तो वह स्त्री रुक जाती है। रुक्मा अपने घर की तरफ जाती है और अचानक देखती है कि कहीं उसके वापस आने में देरी ना। तभी रुक्मावती को अचानक ध्यान आता है कि जब तक अगर वो खाना लाएंगी और बाई चांस देर हो गई तो कहीं वह उस बच्चे की हत्या ना कर दें। वह तुरंत पाव वापस लौटती है और एक तेज धार वाली छुरी से अपने एक स्तन को काटकर उस औरत को देती है। और जैसे ही वह औरत उस मांस के लोथड़े की तरफ भागती है झपटने के लिए, तुरंत रुक्मावती उस बच्चे को उठाकर वहाँ से भागती है। इसलिए जो इंसान ये सोचता है कि वह सबसे अधिक परोपकारी है और बहुत सारे जो परोपकारी अपने इस परोपकार का ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उन जैसों के लिए रुक्मा का संदेश है कि परोपकार इसे कहते हैं। अपने शरीर के हिस्से को काटकर किसी दूसरे के जिगर के टुकड़े को बचाना, इस धरा पे इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। आई होप रुक्मा देवी की ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।